नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का आज महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में जाली नोटों का रैकेट चलवाते थे। उनके संरक्षण और देखरेख में जाली नोटों का काला कारोबार मुंबई में और महाराष्ट्र में होता था। लेकिन 14 करोड़ की 56 लाख की जब्ती को 8,80,000 रुपये बताकर मामला दबाया गया। 8,80,000 बताकर मामला दबाया गया। पाकिस्तान की जाली नोट भारत में चले, मामला दर्ज हो और उसमें कुछ दिनों में जमानत हो जाती है, मामला एनआईए को नहीं दिया जाता, नोट कहां से आ रही थी उसकी अंतिम जांच कभी आगे नहीं बढ़ती, क्योंकि जो लोग ये सब जाली नोट का रैकेट चला रहे थे उन्हें कहीं ना कहीं तत्कालीन सरकार का संरक्षण था। लेकिन तो राज्य के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से दायर मानहानि के आरोप में अपना जवाब दाखिल किया। उन्होंने दावा किया कि ज्ञानदेव वानखेड़े की ओर से उनके खिलाफ दायर किया गया मानहानि का दावा समीर के गैर कानूनी कृत्यों को छुपाने का एक प्रयास है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका कोई बयान झूठा नहीं है। मलिक ने अपने हलफनामा में कहा है कि उनका कोई भी बयान गलत नहीं था और उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के जरिए सरकारी तंत्र को समीर के खिलाफ सुधारात्मक कदम उठाने में मदद मिली, जो कि क्रूज पर कथित तौर पर ड्रग्स मामले समेत अन्य कई चर्चित मामलों की जांच कर रहे थे। वह महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आर्यन खान ड्रग्स केस को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिए बिना कहा कि इस मामले को लेकर उन्हें डराया जा रहा है। नवाब ने कहा कि बच्चे के लिए फिरौती देने वाला कभी गुनहगार नहीं होता। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि अगर डर गए तो फिर इस शहर में उगाही का धंधा चलता रहेगा। आर्यन खान के घर वालों से 25 करोड़ की मांग क्यों की गई? डिस्काउंटेड रेट 18 करोड़ में डील क्यों हुई? 50 लाख रुपए उठाए क्यों गए? ये सारे सवाल हैं। दोनों एसआईटी के सामने सारे बयान हैं, सीसीटीवी फुटेज है, कॉल सीडीआर होगा, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी उसमें है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को डराया जा रहा है कि आपने पैसा दिया, आप भी मुकदमेबाजी में फंस जाओगे। मैं आज फिर कहता हूँ कि रैंसम मांगने वाला गुनहगार होता है। अपने बच्चों को बचाने के लिए फिरौती देने वाला कभी भी गुनहगार नहीं। मैं उनको फिर कहता हूं कि डरो मत। तो नवाब मलिक के आरोपों को समीर वानखेड़े ने खारिज किया है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर जाली नोट के सौदागरों पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। वानखेड़े ने कहा कि सौदागरों पर कार्रवाई हुई थी और उन्हें जेल भी भेजा गया था। नवाब मलिक ने यह भी आरोप लगाया था कि 7 अक्टूबर 2017 को 14 करोड़ रुपए के जाली नोट पकड़े गए थे। उस समय डीआरआई में समीर वानखेड़े तैनात थे। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के कहने पर उन्होंने इस मामले को रफा दफा कर दिया था और सिर्फ कुछ लाख रुपए के जाली नोट पकड़ने की बात सामने आई थी। इस आरोप पर समीर वानखेड़े ने अनौपचारिक रूप से यह बताया है कि नवाब मलिक का आरोप गलत है और जब यह कार्रवाई हुई थी तब सिर्फ 10 लाख के जाली नोट पकड़े गए थे। वह सभी नोट 2000 और 500 के थे। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और सब 1 साल के लिए जेल में बंद थे। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इन दिनों ठीक हालत में नहीं है। दरअसल उनकी तबीयत खराब चल रही है। बताया जा रहा है कि इस समय वह गर्दन और पीठ दर्द की शिकायत से परेशान है। अब आने वाले 2-3 दिनों में उनकी सर्जरी होने की संभावना है। ऐसा कहा जा रहा है कि उनकी गर्दन और रीढ़ में काफी दिनों से दर्द है और इसी के चलते वह बहुत परेशान है। इसी वजह से अगले 2-3 दिनों में उनकी सर्जरी मुंबई के गिरगांव में स्थित एचएन रिलायंस अस्पताल में होगी। खबरों के अनुसार डॉक्टर
शेखर भोजराज उनकी सर्जरी करेंगे। आपको बता दें कि उनके स्वास्थ्य की जांच HN रिलायंस अस्पताल में की गई। बीते सोमवार को ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल जाकर चेकअप करवाया था और इसी के बाद डॉक्टरों ने सर्जरी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के ST कर्मचारियों से अपील करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से राज्य सरकार आपकी मांगों को मानकर आपको राहत देने की पूरी कोशिश कर रही है। हमने अदालत के निर्देशानुसार मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति भी नियुक्त की है। ऐसे में मैं आपसे हाथ मिलाना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया राज्य में गरीब और आम यात्रियों के खिलाफ आंदोलन न करें। पहले से ही हम सब अभी भी कोरोना से लड़ रहे हैं। हम 2 साल से इस वायरस से लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि इसलिए मैं आपसे एक बार फिर विनम्रतापूर्वक सरकार के प्रयासों में सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। ST कार्यकर्ता पिछले 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। हड़ताल के खिलाफ दायर याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बावजूद प्रदेश भर के कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने एक बार फिर मजदूरों से अपील की है कि वह इस आंदोलन को वापस ले लें। अनिल परब ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश कर्मचारियों के हित में है। उनके विलय की मांग बहुत बड़ी है। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह आदेश उन पर लागू होता है जैसे यह हम पर लागू होता है। परब ने कहा कि यह उकसाने वाले नेता को नुकसान नहीं पहुंचाता, कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाता है। परब ने कहा कि अगर हड़ताल जारी रही तो मजदूरों की परेशानी और बढ़ेगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के अघाड़ी सरकार ने दीपावली त्योहार के पूर्व नुकसानग्रस्त किसान को आर्थिक मदद करने का वादा किया था। अब तक जालना जिले के तहसील कार्यालय के किसानों के बैंक खातों में राशि जमा नहीं हुई है। इस विषय पर जालना जिले के भाजपा पार्टी के विधायक बबन राव लोणीकर ने कहा कि पिछले 2 सालों से महाराष्ट्र राज्य सरकार के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अघाड़ी सरकार तथा बीमा कंपनी के मालिकों के बीच सांठगांठ के चलते अब तक बीमा कंपनी की ओर से फसल बीमा योजना का मुआवजा किसानों को नहीं मिल पाया है। पूरे महाराष्ट्र में ST कर्मचारियों की हड़ताल शुरू है, जिसके चलते महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 376 ST कर्मचारियों का निलंबन भी किया गया है, जिसका आज ST कर्मचारियों ने निषेध किया। साथ ही जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल पीछे नहीं लेंगे, ऐसा आंदोलनकारियों ने कहा। हमारे अहमदनगर संवाददाता सुनील ने तारकपुर बस डिपो के आंदोलनकारियों से बातचीत की है, सुनिए। महाराष्ट्र में कुछ दिनों से पहले जो है ST कर्मचारियों का हड़ताल जो है वो शुरू है। इसके चलते राज्य सरकार ने लगभग 300 से ज़्यादा लोगों का जो है वो निलंबन किया है। इसी बारे में जानकारी लेने के लिए कुछ आंदोलक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके साथ बात करते हैं। क्या कहेंगे इस निलंबन के बारे में? ये जो निलंबन है ये बहुत धिक्कार के बारे में लगता है। ये बहुत हमारे कर्मचारियों के बारे में वो अन्याय कर रहा है शासन। ये जानू मनू करके क्या किया गया, ये हमारा अन्याय है। क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारा एक ही मांग है कि ये जो ST महामंडल जो है ये शासन में मर्ज करना मांगता है और हमको जो शासन का जो वेतन श्रेणी है वो हमारे कर्मचारियों को लागू मांगता है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ पर स्ट्राइक पर हो और क्या क्या मांगे आपकी? या स्ट्राइक पर हम 4 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हैं। ये निलंबन जो है हम इसमें वो शासन में जब तक वो हमको नहीं लेते तब तक हम यहाँ से ये पूरा स्ट्राइक आपका चालू रहेगा। क्या कहेंगे, कितने दिनों से आप यहाँ पर बैठे और किस तरीके की परेशानी आपको उठानी पड़ रही है? हम लोग यहाँ पे 4 दिन से है। सुबह 6 बजे आते हैं, शाम को 6:30 बजे तक 7 बजे तक हम लोग महिलाएं सभी रहते हैं और पूरे रात भर हमारे कुछ जो दूसरे कर्मचारी है वो रहते हैं। हमारी जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम लोग यहाँ से हिलेंगे भी नहीं।
जब तक हम हमारे में से कोई भी एक यहाँ पे डटा रहेगा, जब तक हमें पूरा शासन का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। बिल्कुल, और कुछ साथी है उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे इस पूरे हड़ताल के बारे में? ये हड़ताल तो हम जब तक मांगे नहीं पूरी होती तब तक तो हम स्ट्राइक चलता रहेगा। तो बिल्कुल जो है कि स्ट्राइक तब तक चलता रहेगा जब तक इनकी मांगे जो है वो पूरी नहीं होती। सुनील मंगल, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। वहीं अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल फायर केस में तोफखाना पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर विशाखा शिंदे, नर्स सपना पठारे, नर्स आसमा शेख और ब्रदर चन्ना अनंत शामिल हैं। आपको बता दें कि हॉस्पिटल में लगी आग की घटना के बाद पुलिस ने 7 नवंबर को अज्ञात लोगों के खिलाफ 304A के तहत मामला दर्ज किया था। आज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 304A के साथ साथ 304 का सेक्शन भी दर्ज किया है। 4 आरोपियों में से 3 महिला और 1 पुरुष शामिल हैं। हॉस्पिटल में लगी आग में 10 से अधिक मरीजों की जान चली गई थी। को अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू वार्ड में जो आग की घटना हुई थी, उसमें उसी दिन आईपीसी 304A इस सेक्शन के तहत एफआईआर रजिस्टर की गई थी। उस गुने में आज आईपीसी 304 ये कलम बाढ़ की गई है। इस गुने में आज 4 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 1 डॉक्टर है और 3 स्टाफ नर्स हैं। इस गुने का आगे का तपास डीवाईएसपी मिट के कर रहे हैं। आगे जो तपास में निष्पन्न होएगा उस हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसको अहमदनगर सिविल हॉस्पिटल के कोविड आईसीयू। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र ने मंगलवार को कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ डोज देने का रिकॉर्ड बनाया है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है। राजेश टोपे ने अपने ट्वीट में लिखा कि महाराष्ट्र ने आज 10 करोड़ नागरिकों के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड दर्ज किया है। हर जिले में काम करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की मेहनत से यह कामयाबी हासिल हुई है। इसके लिए मैं सबका अभिनंदन करता हूं। महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से उतार पर है। हर रोज कोरोना संक्रमितों की संख्या घट रही है। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या इसके मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और इस सफलता के पीछे काफ़ी हद तक तेज रफ्तार से शुरू वैक्सीनेशन मुहिम है। वह देश में पहली बार ट्रेन से पानी पहुंचाने वाले लातूर जिले की पानी समस्या अभी तक दूर नहीं हो पाई है और इस समस्या से तंग आकर लोगों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए जल समाधि आंदोलन किया। लातूर जिले के अहमदपुर के लोगों ने पीने के पानी की समस्या को लेकर एक तालाब में जल समाधि आंदोलन किया। पानी की समस्या के लिए सरकार की ओर से 44 करोड़ से भी ज़्यादा की रकम का उपयोग किया गया है, लेकिन आज तक पानी की समस्या दूर करने को लेकर कोई हल नहीं निकल सका है। पानी की इस योजना में भ्रष्टाचार होने के कारण यह योजना असफल हुई है और इसी वजह से लोगों को आज यह आंदोलन करना पड़ा है। 3/2017 को शासन ने 44 करोड़ 52 लाख 808 रुपए का बजट दिया और इस योजना को 18 महीने का कालावधि दिया कि 18 महीने में इस योजना को 100% कंप्लीट करना चाहिए, यानी पूर्णपणे कंप्लीट करना चाहिए। लेकिन आज 5 साल होने के बावजूद 100% बजट इनके अकाउंट पे नगर पालिका के अकाउंट पे गिरने के बावजूद भी ये योजना आज तक कंप्लीट नहीं हुई। आज भी 40 से 45 दिन को पानी आता है, लेकिन इस योजना में 44 करोड़ 52 लाख के अंदर 17 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे मुंबई के बोरीवली। पूर्व कस्तूरबा पुलिस ने ऐसे 2 शातिर लुटेरे गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है जो राह चलते राहगीरों को निशाना बनाकर दिन दहाड़े उनका सामान लूटकर फरार हो जाते थे। कस्तूरबा पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अशफाक, शौकत सैयद, अनिल लोढ़े मालवानी के रहने वाले हैं। आरोपियों पर कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 30 से ज़्यादा लूटपाट व चोरी के मामले दर्ज हैं। आरोपियों के पास से 1.5 लाख कैश भी बरामद किया गया है। इस गैंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि गैंग के 5 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, कटरीना कैफ, विक्की कौशल के बाद अब राजकुमार राव और उनकी गर्लफ्रेंड
पत्रलेखा की शादी की खबरें भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर 10, 11, 12 नवंबर को शादी करने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी चंडीगढ़ में होने जा रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस के 1 साल बाद रिया चक्रवर्ती और उनके चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें, अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल को लेकर लगातार इस मामले में जांच चल रही थी। एनडीपीएस कोर्ट ने अभिनेत्री के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया था और जरूरी सामान जब्त कर लिए थे। सूत्रों के अनुसार एनडीपीएस कोर्ट ने एनसीबी को आदेश दिए हैं कि रिया चक्रवर्ती के बैंक अकाउंट पर डिफ्रीज कर दिया जाए, जो पिछले 1 साल से एजेंसी ने फ्रीज किया हुआ था। वहीं आज सेंसेक्स से 60,506.50 की ऊंचाई तक पहुंचा था, लेकिन पीएसयू बैंकिंग शेयरों में बिकवाली के चलते दबाव बढ़ा। रिलायंस जैसे शेयरों में खरीदारी के चलते मार्केट में अधिक गिरावट तो नहीं हो सकी, लेकिन इक्विटी कारोबार बंद होने पर गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स आज 80.63 अंकों की फिसलन के साथ 60,352.82 और निफ्टी 27.05 अंकों की गिरावट के साथ 18,017.20 पर बंद हुआ है। आज ब्यूटी प्रोडक्ट बेचने वाली कंपनी नायका की शानदार एंट्री हुई है और यह इश्यू प्राइस के मुकाबले करीब 78% प्रीमियम भाव पर लिस्ट हुआ है। सेंसेक्स पर आज एक्सिस बैंक को छोड़ अन्य बैंकिंग शेयरों में गिरावट का रुझान रहा। वहीं निफ्टी के ऑटो और फार्मा को छोड़ अन्य सेक्टर्स के इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सबसे अधिक 0.45% की तेजी आज ऑटो में रही, जबकि निफ्टी, पीएसयू बैंक सबसे अधिक 2.32% की गिरावट के साथ बंद हुए हैं। सेंसेक्स पर 13 और निफ्टी पर 22 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद हुए। एयरटेल के शेयर आज 3% से अधिक मजबूत हुए हैं। और इसी के साथ ही आज महाराष्ट्र में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।